A particle is moving along x square plus y square is equal to 4 with constant angular velocity 4 radians per second. If the particle starts from origin, find the radial distance. Number 1 है radial distance, number 2 है radial component of velocity जिसको हम नॉर्मली वी आर से शो करते हैं. नंबर 3 है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम आमतौर पर वी थीटा से शो करते हैं. नंबर 4 है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जिसको हम ए आर से शो करते हैं. नंबर 5 है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जिसको ए थीटा से शो करते हैं. जो हमें इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है. अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यहाँ से डायरेक्ट भी हमें पता चल रहा है कि आर जो है वो 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है. यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि रेडियस 2 है. लेकिन फ़र्ज़ करते हैं इक्वेशन ऐसी है जहाँ से आपको जज करने में मसला बन रहा है, तो आप एक्स की जगह आर कास थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर लें. जब पुट करेंगे आर स्क्वायर कॉमन, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो 1 होता है, तो आर स्क्वायर आ गया 4 यानी कि आर की वैल्यू आ गई 2. अब आप इस आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर लें 2 दफ़ा, तो डी आर बाई डी टी आपके पास 0 आ जाएगा क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है. दूसरी दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे वो भी 0 आ जाएगा. जो आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई थी उसको भी आप 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर लें. तो डी थीटा बाई डी तो हमें वैसे ही पता है 4 रेडियंस पर सेकंड है. वो हमें क्वेश्चन में जो एंगुलर वेलोसिटी गिवन है वो एक्चुअली थीटा डॉट कहलाती या डी थीटा बाई डी टी. जब आप उसको दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. अब रेडियल कंपोनेंट जिसको हम वी आर से शो करते हैं वो डी आर बाई डी टी होता है या आर डॉट क्या नहीं. जो आपने डी आर बाई डी टी निकाला था ये आपने एक्चुअली रेडियल कंपोनेंट निकाला था वेलोसिटी का विच इज़ इक्वल टू 0. और वी थीटा वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहलाता है वेलोसिटी का, उसकी वैल्यू होती है आर डी थीटा बाई डी टी या आर थीटा डॉट. जब भी ये डॉट लिखा हुआ था इसका मतलब होता है वी आर डिफ्रेंशिएटिंग थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी. आर की वैल्यू आपके पास 2 है और थीटा डॉट जो आपको गिवन है वो 4 है, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी का आ जाएगा 8 रेडियंस पर सेकंड. अब एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स चेक करते हैं. ए आर इज कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू होल स्क्वायर ऑफ डी थीटा बाई डी टी. या आप डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर को आप डबल डॉट भी लिख सकते हैं. इसी तरह डी थीटा बाई डी टी को आप थीटा डॉट भी लिख सकते हैं. यानी कि इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं आर डबल डॉट माइनस आर इंटू स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट. डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर हमारे पास 0 था, उसकी वैल्यू पुट होगी. यार हमने 2 फाइंड किया था. डी थीटा बाई डी टी हमें गिवन है 4. वैल्यूज़ पुट करके हमें सिंप्लीफाई करने के बाद रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का मिल जाएगा -32 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. इस तरह ए थीटा जो है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, उसका फार्मूला है 2 डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर. या अगर याद रखने में आसानी आपको ऐसे हो तो ऐसे कर लें 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट. इनकी वैल्यूज पुट कर दें. डी आर बाई डी टी हमारे पास 0 आ रहा था, डी थीटा बाई डी टी हमें गिवन था 4, आर भी हमने खुद फाइंड किया 2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी हमारे पास 0 आ रहा था. जब इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का आ जाएगा 0 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर.